बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इस आयत की गहराई और इसकी तारीखी व रूहानी अहमियत पर बात करेंगे, तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। लोगों में हज के फ़र्ज़ होने का ऐलान कर दो। इस ऐलान से लोग तुम्हारे पास यानी तुम्हारी इस इमारत के पास हज के लिए चले आएंगे, पाँव चलकर भी और ऐसी ऊँटनियों पर सवार होकर भी जो दूर दराज रास्तों से चलकर आई हूँ और सफ़र की वजह से दुबली हो गई हूँ, ताकि ये आने वाले अपने मुनाफे हासिल करें। सूरहुल हज आयत 27। फ़ायदा। बैतुल्लाह शरीफ की सबसे पहली बिना में इख्तिलाफ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया या उससे पहले फ़रिश्तों ने बनाया था। हत्ता कि बाज़ ने कहा है कि ज़मीन की सबसे पहली इब्तदा इसी जगह से हुई कि पानी पर एक बुलबुला की शक्ल थी, जिससे फिर बकिया ज़मीन का हिस्सा फैलाया गया। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना में जब तूफ़ान आया तो ये मकान उठा लिया गया था। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से उसकी तामीर की, जिसका ज़िक्र पहले पारे वइज़ यरफ़अ इब्राहीमु अलक़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु में है। इस आयत शरीफा से पहली आयत में उसी का बयान है कि इस घर की जगह का निशान हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया था। अल्लाह जल्ल शानो के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मकान की सर-नौ तामीर की। एक हदीस में आया है कि जब अल्लाह जल्ल शानो ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा तो इनके साथ अपना घर भी उतारा और फरमाया कि ए आदम, मैं तेरे साथ अपना घर उतारता हूँ, उसका तवाफ़ इसी तरह किया जाएगा जिस तरह मेरे अर्श का तवाफ़ किया जाता है, और उसकी तरफ नमाज इसी तरह पढ़ी जाएगी जिस तरह मेरे अर्श की तरफ नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद तूफ़ान नूह के ज़माना में ये मकान उठा लिया गया। उसके बाद अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस जगह का तवाफ़ करते थे। मकान न था। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानो ने उस जगह मकान बनाने का हुक्म फरमाया और जगह की तयीन खुद फरमा दी। हदीस में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फ़ारिग हुए तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया कि तामीर से फ़रागत हो चुकी है। इस पर अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से हुक्म हुआ कि लोगों में हज का ऐलान करो, जिसका ऊपर की आयत में ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मेरी आवाज़ किस तरह पहुँचेगी? अल्लाह जल्ल शानो ने फ़रमाया कि आवाज़ का पहुँचाना हमारे ज़िम्मा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, जिसको आसमान और ज़मीन के दरमियान हर चीज़ ने सुना। आज इसमें कोई इश्काल नहीं रहा कि लासल्की से एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आवाज़ पहुँच रही है, तो लासल्कियों के बनाने वालों का बनाने वाला जब आवाज़ पहुँचाने का इरादा करे तो इसमें क्या इश्काल हो सकता है? दूसरी हदीस में है कि इस आवाज़ को हर शख्स ने सुना और लब्बैक कहा, जिसके मानी है कि मैं हाजिर हूँ। यही वो लब्बैक है जिसको हाजी एहराम के बाद से शुरू करता है। जिस शख्स की किस्मत में अल्लाह जल्ल शानो ने हज की सादत लिखी थी, वो इस आवाज़ से बहरावर हुआ और लब्बैक कहा। दूसरी हदीस में आया है कि जिस शख्स ने भी ख्वाह वो पैदा हो चुका था या अभी तक आलम अरवाह में था, इस वक्त लब्बैक कहा, वो हज ज़रूर करता है। एक हदीस में है कि जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा हो, एक हज करता है। जिसने इस वक्त 2 मर्तबा लब्बैक कहा, वो 2 मर्तबा हज करता है। और इसी तरह जिसने इससे ज़्यादा जितनी मर्तबा लब्बैक कहा, इतने ही हज इसको नसीब होते हैं। किस कदर खुश नसीब हैं वो रूहें जिन्होंने इस वक्त दमादम लब्बैक कहा होगा। 20 हज उनको नसीब हुए या होंगे। अल्लाह हमें इन बातों को समझने, इन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन आयत के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।